हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज हम लोग मोटिवेशन का एक टॉपिक लेंगे। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ बेरोजगारी। ये दोनों किसी भी व्यक्ति को हतोत्साहित करने की क्षमता रखती हैं। पर्याप्त मात्रा में इनके पास ताकत होती है कि किसी भी व्यक्ति को चिंता में, तनाव में डाल सकते हैं। यानी व्यक्ति को हतोत्साहित करने की क्षमता इनके पास पर्याप्त होती है। आज देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति, खास तौर से युवा और जो अभ्यर्थी हैं, इनमें एक परेशानी घर कर गई है। ज़्यादातर लोगों को देखेंगे आप तो तनाव, चिंता की समस्या हो गई है, या फिर किसी कार्य में मन ही नहीं लग रहा। क्या आपने सोचा ऐसा हो क्यों रहा है? मैं कुछ परतें हटाने का प्रयास करता हूँ। देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो पहली देखते हैं समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या एक कमरे, एक घर तक जीवन का सीमित हो जाना। यानी कि कहें तो समाज से दूरी एक बनती जा रही, यानी समाज से दूर होते जाना, या कहें प्रकृति से दूर होते चले जाना। जब हम सुबह उठ करके वॉक करने जाते हैं तो सीधे प्रकृति के गोद में जाते हैं। वहाँ पर ताज़ी हवा, चिड़िया का चहकना, पेड़ों की हरियाली सभी मन को मोहित कर लेती हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है। आपने देखा है, जब आप बाहर जाते हैं वॉक करने तो जो चिड़िया की चहचहाहट होती है, यानी कि इतनी जो ध्वनियाँ आती हैं, ध्वनियों से आपको क्या लाभ मिलता है? ये ध्वनियाँ जब आपके कान में जाती हैं, कर्ण में प्रवेश करती हैं, तो एक एक्सरसाइज हो जाती है कान की। यानी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक ध्वनियाँ आपको सुनाई पड़ती हैं। हॉर्न की नहीं कि आप कहीं डीजे लगा हुआ है, म्यूज़िक लगा हुआ है, या कोई बस जा रही है, ट्रेन जा रही है, उसकी आवाज़ नहीं, वो अप्राकृतिक ध्वनि हो गई। आपको प्राकृतिक ध्वनि, नेचुरल साउंड सुनाई पड़ता है। उससे क्या होता है? कान की एक्सरसाइज होती है। दूसरी चीज़ पेड़। जब आप पेड़ देखते हैं, हरे भरे पेड़ देखते हैं, तो आपके आँखों की एक्सरसाइज होती है, उससे आँख स्वस्थ होती है। तीसरी चीज़ हवा, ताज़ी हवा। ताज़ी हवा मिलती है तो ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कोरोना की वजह से जो जीवन एक कमरे में सीमित हो गया है, इन सब चीज़ों से हम दूर हो गए। एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या है दैनिक दिनचर्या का असंतुलित हो जाना। जब आपके सामने कोई कार्य हो या लक्ष्य हो तो दिनचर्या नियमित बनी रहती है, लेकिन जब आप लक्ष्य विहीन हो जाते हैं तो दिनचर्या का संतुलन बिगड़ जाता है। और दिनचर्या के बिगड़ने से ही अनेक संकट धीरे धीरे आने लगते हैं। इसलिए दिनचर्या का नियमित करके सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लाभ हम ले सकते हैं। खास तौर से उनके लिए जिनका किसी कार्य में मन ही नहीं लगता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये दिनचर्या को नियमित करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, एक अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हो जाती है हमारी शरीर में गतिशीलता का अभाव। शरीर में गतिशीलता बनाए रखें, क्योंकि स्थिर वस्तु या व्यक्ति का जीवन काल छोटा एवं कष्टदायी होता है, एवं गतिशील व्यक्ति का जीवन काल लंबा और आनंददायी होता है। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहली चीज़, आपने कभी सोचा गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता, जबकि तालाब का जल देखे तो आप खराब हो जाता है? कारण है, गंगा का जल जो होता है वो गतिशील होता है, या यूँ कहिए कि गंगा के जल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का जल खराब नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर स्थिर हो जाएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्टिव नहीं रह पाएगा, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा, सक्रिय मोड में नहीं रहेगा। और जब निष्क्रिय हो जाएगा तो गंगा का भी जल खराब हो जाएगा। यानी कि गतिशीलता ही क्या है, खराब ना होने की वजह है। दूसरा, आप देखिए एक मोटरसाइकिल है जो साल 2 साल से रखी हुई है, उसमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि उस समय जब आपको आवश्यकता होगी तो वो काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्थिर है। जब वही गाड़ी आपकी बाइक चलती रहेगी तो गतिशीलता रहेगी, आप तत्काल उसको यूज़ कर लेंगे। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंगों का गतिशील होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, ये सब आपके एक्टिव होने चाहिए। बॉडी, आप जब मूवमेंट दोगे बॉडी को, यानी कि गतिशीलता बनी रहेगी, तब ये प्रॉपर रूप में काम करेंगे। चौथी चीज़, ऊर्जा का अभाव।
अब ऊर्जा का अभाव देखिए उससे प्रभाव क्या पड़ता है, जब हम एक कमरे तक सीमित होते हैं तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यानी का फूड का पाचन जो कहिए वो सब क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यानी ठीक से नहीं हो पाता और शरीर में ऊर्जा का अभाव हो जाता है। ऊर्जा के अभाव में ही शरीर में आलस्य आ जाता है। इसलिए प्रतिदिन बाहर ज़रूर निकलें, छत पर या ऐसी कोई जगह जहाँ पर लोग कम हो, भीड़ ना हो, वहाँ पर ज़रूर जाएं। फ्रेश ऑक्सीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना ने सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न कर दी है कि एक कमरे तक जीवन सीमित हो गया है, तो बाहर थोड़ा निकलने की ज़रूरत है। चाहे आप छत पर जाएं, घर में हैं, गांव में हैं, तो आप अगल बगल जाएं, लेकिन ये काम करना ज़रूरी है। पांचवी चीज़ देखें तो कोरोना की वजह से तनाव हो गया है। क्या तनाव है? कोरोना से आप अपनी सुरक्षा सिर्फ बचाव से कर सकते हैं। अभी तक इसका कोई इलाज जो है संभव नहीं है, सिर्फ बचाव है। आप जाएंगे हॉस्पिटल तो वहाँ भी आपको प्रिकॉशन दिए जाते हैं, कुछ टेबलेट्स दी जाती हैं फीवर वगैरह के, लेकिन परमानेंट अभी इसका कोई इलाज संभव नहीं है। भविष्य में जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हमें अपना काम करना है और वर्तमान के बारे में सोचना है, ना कि भूतकाल एवं भविष्यकाल के बारे में। खासतौर से स्टूडेंट जो हैं परेशान होते हैं, पेपर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अगर आज का समय यानी वर्तमान आप अपना अच्छा करते हैं तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा, और जब भविष्य में आप अपने भूतकाल को देखेंगे यानी आज का समय जो होगा वो भी अच्छा रहेगा। तो इस वजह से अपने वर्तमान पर ध्यान दें, ना कि भूतकाल और भविष्यकाल पर। छठी चीज़ की बात करें, परीक्षा अभी कोई नहीं हो रही, इस वजह से सभी के शरीर में आलस्य का क्या हुआ है, प्रभाव हो गया है। एक लक्ष्य बना करके पढ़ाई करने की आवश्यकता है। जब मन एक जगह लगेगा तो तनाव व चिंता स्वतः दूर हो जाएगी, लेकिन जब मन ही नहीं लगेगा, सीधी सी बात अगर हम कहें कि एक लक्ष्य होता है तो रूटीन बन जाती है, रूटीन बन जाती है तो शरीर में गतिशीलता आ जाती है, गतिशीलता आ जाती है तो शरीर के अंगों का कार्य जो है सुचारू रूप से होने लगता है। शरीर के अंग जब सुचारू रूप से करते हैं तो पचन पाचन सारी क्रियाएं सुव्यवस्थित ढंग से होने लगती है और शरीर में पर्याप्त मात्रा की ऊर्जा बनी रहती है। इस वजह से शरीर में आलस्य नहीं आता है। लेकिन जब इन्हीं सब चीज़ों का अभाव होना शुरू हो जाता है तो हमारे शरीर में संकट आने लगते हैं। तो इस वजह से इन सब बातों पर अगर गौर किया जाए तो चिंता, तनाव इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। ख़ासतौर से कोरोना में ये दिक्कत लोगों में बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो हमें इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो एक नई ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगी और सारे काम आप करने लगेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्र साथियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उनकी भी चिंता, तनाव, जो भी उनको दिक्कत है, थोड़ा बहुत मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।